हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का फेज पर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं 17 तारीख करंट अफेयर्स लेके, जिसमें हम लोग एक एक न्यूज़ को लिखेंगे और डिस्कस भी करेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट को भी चर्चा करते चलेंगे, यानी कहने मतलब कि स्टेटिक्स उसके बारे में। तो हम लोग आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन क्लिक कर देना है, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपडेट करूं उससे क्या हो कि आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। ठीक है, तो आज मैंने फिर एक कोटेशन लिखने की कोशिश की है और एक कोटेशन मैंने इस पर लिखी है कि आज तक लगभग 8-9 महीने हो गए हमको वीडियो बनाते हुए, उतना तो तेज़ी से सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं बढ़ रहे, तो उसकी मुझे चिंता नहीं है। ठीक है, मुझ में क्वालिटी होगी तो आज नहीं तो कल सब्सक्राइबर्स होंगे। बट आज पहली बार मैंने देखा कि डिसलाइक मेरे वीडियो किया गया। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ कमी हो मेरे वीडियो में, तो जो भी बच्चे या जो भी सीनियर्स जो भी हों डिसलाइक कर रहे हैं तो साथ ही कमेंट भी कीजिए कि आपका वजह क्या है, आपको क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज मैंने उसी पे आधारित एक यहाँ पे आज कोटेशन लिख रखा है। हालांकि कोटेशन में इधर नहीं लिख रहा था लगातार, तो आज लिख रखा है कि महानता कभी न गिरने में नहीं, महानता कभी न गिरने में नहीं, यानी कि आदमी जब तक गिरेगा नहीं तब तक महान है। आई बात समझ में? यानी कहने मतलब कि कंटिन्यू आप दौड़ते जा रहे हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें महानता आपकी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बल्कि हर बार गिर कर उठ जाने में है, यानी गिरे फिर संभल गए, फिर उठ कर दौड़ने लगे, फिर अपना काम करने लगे, महानता उसमें है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का करेंट अफेयर्स शुरू करेंगे। तो याद रखिएगा, महानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिर कर उठ जाने में है, यानी कि ये मेरे द्वारा लिखा गया है और आज के कल के वीडियो पर ये फिट बैठता है, जिसकी वजह से मैंने आज इसको लिख के आप लोगों के सामने पेश किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आप लोग भी समझिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, ऑफकोर्स आप डिसलाइक कीजिए, मुझे ऐतराज नहीं है, बट कारण भी तो बता के जाइए कि मैं उसको आने वाले वीडियो में उससे मैं सुधार कर लूँ, उससे मैं आने वाले वीडियो में कुछ सुधार कर लूँ। हाँ, हो सकता है लिखने में कुछ गलत हो सकता है कुछ अब मैं मैंने लिखा वो पढ़ नहीं पा रहे, या हो सकता है जो भाषा मैं बोलता हूँ वो आप लोग को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो भाषा की बात है तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं डेली वीडियो का PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है अफेयर्स फॉर नौकरी। ठीक, तो वहाँ भी आप जुड़ के वीडियो का PDF ले सकते हैं, जिससे कि आपको भाषा का प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात कि यहाँ आप लिखने की बात हुई तो गलती तो हर इंसान से होती है, ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता। ठीक है, जो गलती नहीं करता है वो इंसान भी नहीं। ठीक, हम लोग बात करेंगे न्यूज, फर्स्ट न्यूज को। 15 अगस्त 2020 को जो स्वतंत्रता दिवस इस साल 74वां स्वतंत्रता यानी 74th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है। ठीक है, तो को PM नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड लॉन्च। तो सिंपल याद रखिएगा कि 15 अगस्त 2020 को PM नरेंद्र मोदी ने क्या किया, नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया। इस कार्ड की खासियत ये है कि आपको एक ID मिलेगा, जैसे कि वोटर ID मिलता है, जैसे आपका आधार कार्ड है, उस तरह से एक ID मिलेगा और उस ID के माध्यम से आपको क्लेरिफाई करना होगा कि आपको कौन कौन सी बीमारी है, आपको कौन कौन सी मेडिसिन चल रही है। ठीक है, आपके क्या क्या प्रिकॉशन है, सभी उसमें आपको बाय लिंक अप रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब कि इसी आधार पे अगर आपका कुछ आगे का चेकअप वगैरह होगा तो उससे क्लियर मिलेगा, कहने का मतलब कि क्लियर क्लू मिल जाएगा कि
कि आपको अभी तक ये बीमारियां हुई हैं, उसके ये मेडिसिन चले हुए हैं, और आगे आपको अगर ये बीमारी हो रही तो किस कारण से ये पूरा आपका बायोडाटा निकल के सामने आ जाएगा। कहने मतलब कि पुराने डॉक्टर के पुर्जे आपको लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? तो नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड उसका नाम है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ई बाइक गो। ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, हरभजन सिंह, ठीक है, हरभजन सिंह को बनाया। ये बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हरभजन सिंह बने हैं। यह एक ऐसी कंपनी है जो आपको 4000 पर महीने के हिसाब से बाइक भाड़े पे देती है कि आप कहीं भी अपना जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जॉब कर पाए, आपको बाइक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो ये बाइक कंपनी क्या करती है? बाइक भाड़े पे देती है, यानी कि करने मतलब कि रेंट पे। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हरभजन। चलिए, तो नेक्स्ट बात करेंगे, इसको मिटाते हैं। तब तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, फेसबुक पर शेयर कीजिए, ठीक है, लिंक कॉपी कीजिए और वहाँ से आप लोग शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और मुझे टैग करके शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि आप लोग का जो थैंक यू पोस्ट होता है उसमें मैं शेयर करता हूँ। आरबीआई ने, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। आरबीआई ने कोर इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स को कड़ा कर दिया। यानी कहने का मतलब कि जो इसमें कड़ा मतलब यहाँ आप समझ लीजिएगा कि जो भी रूल रेगुलेशन में थोड़े से नरमी बरती जाती थी, अब वो इसमें कोर इन्वेस्टमेंट में नहीं बरती जाएगी। तो इसके लिए एक कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष तपन रे थे, ठीक है, तपन रे। इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ यहाँ TANRRAY, ठीक है, इसके अध्यक्ष। याद रखिएगा कि आरबीआई ने कोर इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स को क्या किया है? तगड़ा कर दिया है, कड़ा कर दिया है, यानी कि अब उसमें सख्ती बरती जाएगी। यह किस कमेटी के किनके अध्यक्षता में किया गया? तो यह तपन रे के अध्यक्षता में किया गया। यही नाम इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से कि पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि कल के वीडियो में हम लोग बात किए थे 56,128 करोड़ आरबीआई ने क्या किया है? लाभांश के रूप में भारत सरकार को सौंपा है। पिछले साल 19 में कितना दिया था? 1.76 लाख करोड़, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब चलिए आरबीआई के बाद हम लोग आ गए एसबीआई के। एसबीआई ने किसानों के लिए, ठीक है, किसानों के लिए YONO, ठीक है, कृषि रिव्यू YONOKRISH कृषि रिव्यू, ठीक है, कृषि रिव्यू शुरू। अभी जो एनो ऐप जो था, ठीक है, यह एसबीआई द्वारा स्पेशल बैंकिंग फैसिलिटी के बारे में जानकारी देने के लिए था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा के क्या कर दिया गया है? योनो कृषि रिव्यू, यानी कि अब कृषि के बारे में भी जानकारी देगा और किसी टाइप के लोन्स वगैरह भी इसके माध्यम से क्या आसानी से रिन्यूएबल हो पाएंगे और इसकी क्या कहते हैं लिमिट बढ़ पाएगी। यानी कि जो भी किसान क्या करेगा, अपना केसीसी का इंटरेस्ट वगैरह लोन वगैरह जो भी है, ठीक है, उसको टाइम टू टाइम अगर पेमेंट करते रहता है तो उसकी लिमिट क्या होती है? बढ़ते रहती है। मतलब कि आज 50,000 आपने पेमेंट कर दिया तो हो सकता है कि अगले महीने अगले टाइम आपको लेना हो तो वो 60,000 हो जाए, 70,000 हो जाए, इस तरह से। तो यहाँ एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ूंगा, YONO का फुल फॉर्म आप लोग को बताना है, ठीक है, YONO का फुल फॉर्म बताना है। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी?
1955 ईस्वी में हुई थी। नेशनलाइजेशन 1955 में ही किया गया था। ठीक है, अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एसबीआई का स्थापना दिवस 1 जुलाई 1955 को मनाया गया। स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। एसबीआई की स्थापना या राष्ट्रीयकरण एक ही दिन पे मनाया जाता है। तो यहाँ एक चीज़ और बनता है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे एसबीआई को स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, एसबीआई को स्थापित किया गया था एडी गोरेवाला। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। अब बात करते हैं एचडीएफसी की। एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। बैंक ने शौर्य SHAURYA शौर्य केजीसी कार्ड नाम याद रखिएगा, शौर्य केजीसी कार्ड। ठीक है, सैनिकों के लिए जारी किया है। ठीक है, ये जैसे किसानों के लिए केसीसी होता था, उसी तरह से यह आपको आर्मी पर्सन के लिए यानी कि अर्धसैनिक बलों के लिए सीआरपीएफ हो, पीएसएफ हो, एसएसबी हो, ये किसी भी तरह की आप सेना में हैं तो उनके लिए यह कार्ड लॉन्च किया गया है। कौन? तो शौर्य केजीसी कार्ड। ठीक है, एचडीएफसी का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इसकी लिमिट कितनी होगी? तो 2 लाख से लेके 10 लाख तक। ठीक है, और ये किस मिशन के तहत बनाया गया है? इसके लिए क्या अभियान चलाएगा? तो हर गांव हमारा, हर गांव हमारा। ठीक है, हर गांव हमारा इसका मिशन का नाम था। ठीक है, तो यानी कि हर गांव हमारा यानी किसानों के साथ साथ क्या किया गया? केसीसी किसानों के लिए और शौर्य केजीसी कार्ड किसके लिए? सैनिकों के लिए। तो याद रखिएगा, इसको बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, खासकर बैंक एग्जाम में तो आने के 100% चांसेस है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग लिंक को कॉपी कीजिए और अपने फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहाँ भी है वहाँ भी शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं बीएससी। ठीक है, बीएससी ने आई हब के लिए क्या करने के लिए? आई हब के लिए गुजरात सरकार से समझौता किया है। ठीक है, बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने आई हब यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हब, इंडस्ट्रियल हब यानी कि गुजरात में क्या किया जाए? इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए क्या किया गया है? बीएससी ने गुजरात सरकार के साथ एमओयू साइन किया है। ठीक है, बीएससी का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाल ही में बीएससी ने क्या किया था? जो भारत के सराफा बाजार के यानी कि जो सराफ लोग हैं, ठीक है, उनके साथ भी एग्रीमेंट किया था। आई बात समझ में? तो बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेबी इसको क्या करती है? रेगुलेट करती है। अब गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्ड यानी कि सोना के इंट्रा स्टेट मूवमेंट पे इंग्लिश में लिखा इंट्रा स्टेट मूवमेंट्स पर ई
ईवे बिल लागू होगा। कहने का मतलब कि गोल्ड